तो कैसे होगा हम बताएंगे, किसी का नाम नहीं होगा तो क्या होगा, कैपिटल होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रूल को हम हटा रहे हैं, ठीक है ना। इस रूल को हम पहले हटा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह का फॉर्मेट आपको बनाना पता है ना। चलिए इस तरह का फॉर्मेट बन गया। एक नंबर में आपको कह रहा है कैश, तो पहले हम क्या लिखे यहाँ पे, कैश लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहले हम कैश लिखेंगे, अकाउंट। अब हम बोले कि किसी का नाम नहीं है तो टू लिखना है, तीसरा लेटर के सामने, 1 2 3 लेटर के सामने टू और 2 को पॉइंट देना है, ठीक है ना। अब कौन लिखना है, कैपिटल लिखना है, ठीक है। और यहाँ पैसा कितना का रही, 5 लाख रुपया, तब 5 लाख रुपया ही आपको डाल देना है और 5 लाख ई में डालना है। अब कहीं ऐसा क्यों किए हम, इसलिए कि पर्सनल अकाउंट है, कौन है, पर्सनल अकाउंट है, इसीलिए हम दोनों को पैसा एक में डाल दिए। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। नंबर 2 में कह रहा है यहाँ पे मिस्टर राय परचेज कंप्यूटर, क्या खरीद रहे हैं, कंप्यूटर खरीद रहे हैं। ऑफर 25,000 बाय कैश, कैसे खरीद रहे हैं, कैश में। हम खरीद क्या रहे हैं यहाँ पे, कंप्यूटर, तो यहाँ पे कंप्यूटर लिख देंगे। अब 2 में क्या लिखें, कैसे पैसा पे करें इसको हम, कैश में, तो कैश अकाउंट लिख दिया। यहाँ पे कितना रुपये ले रहे हैं, 25,000 रुपये का खरीद रहे हैं, 25,000 रुपये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि परचेज मनी होता क्या है, परचेज मनी क्या होता है, पता है आपको, नहीं। देखिए परचेज मनी होता है खरीदना, क्या होता है, खरीदना होता है, खरीदना होता है। और गुड्स मनी क्या होता है, सामान, ठीक है ना। तो कहीं कहीं गुड्स आपको आएगा। अब देखिए ये तो नंबर 1 का हो गया, नंबर 2 का हो गया। नंबर 3 भी कह रहा है मिस्टर आई परचेज कर रहे हैं, कौन चीज खरीद रहे हैं, फर्नीचर, कितना रुपए में, 50,000 बाई कैश, तो सेम कंडीशन होगा, कंडीशन सेम ना होगा। अब यहाँ पे नंबर 3 लिखते हैं। नंबर 3 में क्या लिखे हैं, कौन हम खरीद रहे हैं, फर्नीचर, फर्नीचर, और 2 कैश अकाउंट, कितना रुपया, 50,000 रुपया, और 50,000 यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। अब नंबर यहाँ पे आता है 4 में, ठीक है ना। मिस्टर डिपॉजिट, पैसा हम जमा, डिपॉजिट में क्या होता है, जमा करना, क्या होता है, जमा करना होता है। तो जमा हम क्या कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, कितना रुपया, 20,000 रुपया, कोची में, एचडीएफसी बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नंबर में हम क्या लिख सकते हैं पता है आपको। देखिए इसको हम हटा दे रहे हैं। यहाँ पहले 3rd नंबर में बना दीजिए आपको जी, कंप्यूटर, अरे फर्नीचर ना, फर्नीचर 2 कैश अकाउंट, कितना का था, 50,000 रुपया था, ठीक है। अब नंबर 4 में क्या खरीद रहे हैं, क्या पैसा जमा कर रहे हैं, कैश में ना। तो यहाँ पे कैश में पैसा जमा कर रहे हैं कहाँ, बैंक में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, नहीं एचडीएफसी बैंक ना, एचडीएफसी बैंक, ठीक है। कितना रुपया जमा करें, 20,000 रुपया। तो यहाँ पे हम 20,000 रुपये डाल देंगे और 20,000 यहाँ पे डाल देंगे, क्लियर हो गया। अब उसी तरह से 5वां नंबर पे कह रहा है मिस्टर परचेज, परचेज क्या कर रहे हैं, कोई सामान, परचेज में क्या होता है, खरीदना, गुड्स में होता है सामान, कोई सामान खरीद रहे हैं, कितना रुपये में, 50,000 रुपये चेक से। जो भी पैसा, जो भी हम सामान खरीदेंगे क्या करेंगे, हम चेक देंगे उसको, है ना, मैंने ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, परचेज अकाउंट टू एचडीएफसी बैंक अकाउंट, हम बताए ना कि चेक की जगह बैंक का नाम होगा। तो 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, परचेज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज टू कोजी एचडीएफसी बैंक ना। हाँ चेक आपको कैसे मिला, अभी बताइए। चेक जब भी हम देंगे तो कोई बैंक का चेक नहीं देंगे हम, तो हम बैंक का नाम डाल दिए वहां पे कि एचडीएफसी बैंक आपका चेक है, एचडीएफसी बैंक का चेक नहीं देंगे हम। आखिर कोई भी चेक आपको देंगे तो चेक पर मेंशन रहेगा ना बैंक का नाम, कि नहीं रहेगा, रहेगा। तो हम यहाँ पे बैंक का नाम दे दिए कि एचडीएफसी बैंक है। बात समझ में आया। कितना रुपए का चेक दे रहे हैं आपको हम, 50,000 रुपए का। तो यहाँ पे 50,000 मेंशन कर देंगे और 50,000 यहाँ पे मैं मेंशन कर देंगे, बाकी बन के रेडी हो गया। उसी तरह से आपको अगला बनाना है 6 नंबर में, है ना। परचेज कर रहे हैं गुड्स, कोई सामान खरीद रहे हैं लेकिन 80,000 रुपए के,
क्रेडिट फ्रॉम सोनू, किसके द्वारा? फ्रॉम आ गया ना रूल में, रूल नंबर 1 में फ्रॉम आ गया, तो पहले हम किसको लेंगे? सोनू के लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? पार्शियल लिखेंगे, है ना, 80,000 रुपया। तो यहाँ पे नंबर 6 में क्या करेंगे? पहले सोनू लिखेंगे, यहाँ पे सोनू 2, कहो जी सोनू क्या कर रहा है? कोई सामान खरीद रहा है, कितना रुपए का? 80,000 रुपये का, 80,000 रुपये का। ये बन के आपको इजी रेडी हो गया, ठीक है ना? आया समझ में? इस तरह से आपको अगला बनाना है 7वां नंबर का। कर मिस्टर आई सेल द गुड्स ऑफ आर एस 17,000 इन कैश, तो सेल अकाउंट टू कैश अकाउंट क्या होगा? सेल अकाउंट टू, तो पहले आपको सेल डालना है और टू में कोई डालना है? कैश। फिर उसी तरह से आपको यहाँ मिस्टर आई पैड, पैड में क्या होता है? जमा करना, ये भी होता है जमा करना, ठीक है ना? तो जमा कर रहा है कितना रुपया? 80,000, किसके पास? सोनू, तो सोनू अकाउंट टू को जी HDFC बैंक होगा ना, सोनू अकाउंट टू HDFC बैंक। ये भी पैसा जमा कर रहा है, किसका पैसा जमा कर रहा है? सैलरी, कैसे जमा कर रहा है? तो सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे रिसीव कर रहा है पैसा को, कौन सी का पैसा रिसीव कर रहा है? कमीशन का, तो कमीशन अकाउंट टू, वो कह रहा है पैसा जो आप रिसीव कीजिएगा कमीशन का, वो आपको हम चेक देंगे, क्या देंगे? कैश में नहीं देंगे, चेक देंगे। तो HDFC बैंक हो जाएगा ना, ताकि इस कंपनी का रूल है कि हम जब भी देंगे चेक तो HDFC बैंक का चेक देंगे, ठीक है? तो कमीशन अकाउंट टू HDFC बैंक अकाउंट, ठीक है? इसको पहले बना लीजिए आप।